चलिए सर, सो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है भैया? जेपी जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम में ये कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का कैरी करेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में कितने नंबर का आने वाला है याला? 10 नंबर। चलिए 10 नंबर और मिल जाएगा आपके थैली पे फ्राइडे तक। तो 10 नंबर का फ्राइडे तक चाहिए। बहुत सारा क्लास तो यूट्यूब में जाएगा इस बार। ठीक है, तो सर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट होता क्या है, मुझे बता पाएंगे? जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होता क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? एनी आइडिया जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? अभी कोई आइडिया नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद सब पता चल जाएगा आइडिया है। ठीक है, इसका डिफरेंस पढ़ने से भूल गए। एग्जाम में तुम्हारा थ्योरी आएगा जॉइंट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं और बाई प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। सर जेब से निकाले थे थोड़ी देर का लिए, रख के मार दिए। ठीक है, कहीं पता ही नहीं चलेगा। और जितना पढ़ा दे रहे हो सीएमए इंटर के लिए आपका काफी है ये। सॉरी, सीएमए इंटर के लिए, हाँ सीएमए इंटरमीडिएट के लिए काफी है यार चीज। मतलब आपका बीकॉम में भी हो ही जाएगा फिर तो। क्लियर है? तो जितना देंगे उतना से आपका काम हो जाएगा। सवाल वो तो आएगा, वही छाप के चलाएगा। सुनिए सर, मैं कुछ देर में इसका खुलासा कर दे रहा हूँ जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है। ये कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर था बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, याद मत दिलाओ सर, ऑनलाइन थे हम लोग। प्रोसेस पे ऐसा में क्या होता है, मैं आपको प्रोसेस एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए मटेरियल डाले हो 1000 यूनिट का, जिसकी कीमत है 50,000 रुपए। तो मटेरियल डालने से नहीं होगा, इस पर लेबर का भी खर्चा पड़ेगा आपका। लेबर का खर्चा आपने किया 20,000 रुपए का, और आपका ओवरहेड कुछ इनडायरेक्ट ऐसे खर्चे थे जो कि 30,000 रुपए खर्चे हुए। तो बोलो भाई साहब, आपके खर्चे कितने हुए? 1 लाख रुपए। अब आपका जो आउटपुट निकलने समय कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, समझ लीजिए कुछ नॉर्मल लॉस हुआ आपका। 100 क्वांटिटी जिसकी कीमत आपने रखा 2,000 रुपए। और जानते हो बेटा, आपका फिनिश गुड बन के आ रहा। अभी जो फिनिश गुड बन के आ रहा है, फिनिश गुड जो बन के आ रहा है, हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। तो जो फिनिश गुड बन के आ रहा है, इत्तेफाक से 2 गुड बन गया। और इसका कीमत मुझे बताएंगे कितना कीमत है इसका? कीमत सर, कीमत बताने में क्या है सर, 1 लाख था, 2,000 चला गया 98,000। हम बोले वाह बहुत सही, 90,000 तो तुमने बता दिया कि प्रोडक्ट का कॉस्ट है। तो मुझे बताइए ए प्रोडक्ट में कितना डालना चाहिए और बी प्रोडक्ट में कितना दाम डालना चाहिए? मेरा बात समझ आया? अगर एक प्रोडक्ट होता तो भाई तुम क्या करते, डायरेक्ट फिनिश गुड बोल के 98,000 तुम डाल देते। पर यहाँ जो तुम्हारा फिनिश गुड बन के निकला, तुम ऐसा रॉ मटेरियल डाला है जहां से 2 प्रोडक्ट बन के निकल के आ गए। फिनिश गुड आपके एक प्रोडक्ट नहीं बना, 2 प्रोडक्ट बन गया आपका। तो दोनों प्रोडक्ट में क्वांटिटी कितना है? एक तो 500 क्वांटिटी, एक तो 400 क्वांटिटी। तो उस खर्चे को 98,000 को कैसे बांटोगे? इसी का चैप्टर है। समझ में आया मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपसे? तो ये जो है, इसको आप बोलोगे ज्वाइंट कॉस्ट, और जो 2 प्रोडक्ट बन के आया है इससे बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, आप जब पेट्रोल बनाते हो क्रूड ऑयल से, तो पेट्रोल जो बनाते हो तो उससे 3 या 4 या 5 जो मेन मटेरियल निकल के आता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो अलग चीज है, केरोसिन अलग चीज है। मेन हम उसके लिए जो प्लांट बनाते हैं, हम लोग किसके लिए प्लांट बनाते हैं? जो दुकान में जो पेट्रोल पंप बिक्री होता है, पेट्रोल एंड डीजल एंड पावर एंड सुपर पावर, मतलब जो एरोप्लेन में जो लगता है, यानी जो सुपर पेट्रोल होता है, मतलब जो एकदम फाइन क्वालिटी का पेट्रोल होता है जो कि आप एरोप्लेन में यूज करते हैं। तो हम तो उसके लिए प्लांट अपना बिछाए थे। तो इसमें आपने जो रॉ मटेरियल डाला, क्रूड ऑयल डाला, उससे 4 प्रोडक्ट बन के निकल के आता। तो चारों प्रोडक्ट में कैसे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए आपको जॉइंट प्रोडक्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया चैप्टर का क्या कंटेंट है आपका?
तो जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ आ गया, यानी हम लोग इनपुट डालेंगे ऐसा रॉ मटेरियल, यानी क्रूड ऑयल इज योर इनपुट। जल्दी आओ जल्दी, बाप रे बाप। तो ये जो 500 यूनिट निकला, 400 यूनिट निकला, तो सर 98,000 का कॉस्ट कैसे सर बांटेंगे हम लोग, वो सर हमें सिखा दीजिए। जॉइंट कॉस्ट कैसे सर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। पहला लगा बोलता सर बहुत इजी है सर, 5:4 रेशियो लगा देंगे सर, क्या दिक्कत है। तो ये एक मेथड है। तो सपोज करो तुम ऐसा भी कर रहे हो जहां तुम कोयला वाला निकालते हो, तुमने लगा दिया, अब दो ठो तुमको चार्ट, मैंने तुम कोयला खदान में तुमको हीरा मिल गया, ठीक है, हीरा मिला और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या था, कोयला भी था, दोनों प्रोडक्ट उसमें निकल के आ गया, तुम्हारा दाम किसका ज्यादा होगा। और तुम लोग का क्या करिए, रेशो मारेगा तो पिट जाएगा। हीरा तो कभी निकलेगा, समझ में आ गया है, क्योंकि तुमने बोला उसका ज्यादा खर्चा हो रहा, पर यहाँ गलती हो गया हम लोगों से, ये मेथड पिट जाएगा। तो इसीलिए जॉइंट प्रोडक्ट जो चैप्टर है, ये जो किस तरह से इसका कॉस्ट को बांटा जाए, उसके लिए 9 मेथड सीखना पड़ेगा। कितना मेथड सीखना पड़ेगा इसका, 9 मेथड है। आई होप समझ में आ चुका होगा। और ये कब तक कंप्लीट करना है, फ्राइडे तक कंप्लीट करके मुझे देना आपको। ये टास्क अपने ऊपर लिए, चैलेंजिंग लिए अपने ऊपर, तो फ्राइडे तक अगर हाथ पे दे रहे तो आपका खत्म। अगर मैं समझा दिया तो मतलब काम खत्म इसका चैप्टर का। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ गया है। तो इसमें आप सेपरेशन कॉस्ट करने के लिए कितना मेथड यूज करोगे, 9 मेथड आपको यूज करने पड़ेंगे। ओवर समझ आ चुका होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये टिल 8 तारीख को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मेरा बोली है। तो हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, मतलब 8 तारीख को चैप्टर खत्म करेंगे और शनिवार के दिन और रविवार के दिन हम लोग क्या लेकर बैठेंगे, मिक्स वेरिएंस का टॉपिक लेकर बैठ जाएंगे। तो मिक्स वेरिएंस तो क्लास कराएंगे, शनिवार को ही खत्म हो जाएगा। रविवार को तो जुम्मा करेगा नहीं यहाँ पर कुछ नवा ज्यादा करते कुछ है, कोई बकरी तो नहीं उस दिन क्लास होगा, संडे के दिन क्लास होगा, अदा करेंगे सर। तो आप लोग कर सकते हो। बाकी वो बैच में थोड़े से बच्चे हैं तो उनको छुट्टी दे दी गया वो बैच में संडे को। सेवरल डिफरेंट वे ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे कॉस्ट को बांटा जा सकता है। टू जेपीएस, जेपीएस का मतलब जॉइंट प्रोडक्ट सिस्टम्स, ठीक है। सेवरल डिफरेंट मेथड, हालांकि कितने मेथड मैंने बोला बेटा, कितने मेथड होंगे इसमें, 9 मेथड होंगे। इंपॉर्टेंट कितना लगता है देखेंगे पेपर में, आइडिया हो जाएगा हम लोग को। 9 मेथड। तो एक तो ये सिखाना मुझे, दूसरी बात मुझे इसमें बताना होगा उससे हमारा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेथड चेंज होगा तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी समझना है हम लोग को। ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा जो रहेगा फ्लेवर ऑफ बाई प्रोडक्ट, फ्लेवर ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई, अभी तक तुम लोग मेरे को बाई प्रोडक्ट का मतलब नहीं समझाया, ठीक है। फ्लेवर ऑफ बाई प्रोडक्ट एक और टॉपिक सिखाएंगे हम लोग इसमें, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। सब 9 को मेथड के बाद 3 और सीखेंगे, मतलब टोटली 11। सुन लो, बाई प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट में निकल रहा है, माने जॉइंट प्रोडक्ट के साथ साथ यानी डिफरेंट मेटेरियल के साथ, जैसे सर आप पेट्रोल का एग्जांपल आपने जो दिया सर, पेट्रोल डीजल और आपका पावर वाला एक तो आता है, पावर वाला पेट्रोल, और एक तो आता है जेट में, यानी इसमें डालना पड़ता है, हवाई जहाज में जो एरोप्लेन में डालना पड़ता है, उसमें जो हाई क्वालिटी ऑफ पेट्रोल रहता है, उसको स्टैंडर्ड पेट्रोल रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ पेट्रोल थोड़ा सा यहाँ खराब मिलता है सर, माने उससे फाइन क्वालिटी का पेट्रोल वाला होता है। तो मेन प्रोडक्ट हम लोग उसको बनाते हैं हम लोग। तो केरोसिन जो होता है, जो कचरा होता है, कचरा अगर निकल गया और कचरा का भी मार्केट में दाम अगर है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। समझ में आ गया। कचरा निकालने के लिए हम लोग, केरोसिन ऑयल निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाए थे, प्लांट नहीं बिछाए थे हम लोगों ने। जिसके लिए प्लांट बिछाए थे वो प्रोडक्ट के अलावा कोई अगर प्रोडक्ट निकला और उसका भी मार्केट में कोई दाम है, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। समझ में आया। जैसे मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शुगर केन कंपनी, शुगर केन कंपनी जो निकाल निकालती है वो क्या निकालती है, वो जैसे गन्ना डालते हो तो गन्ने से शुगर केन निकालता, यानी चीनी बनता उससे,
जो चीनी बनेगा उससे, तो उसके जो छिलके होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में छिलका बोलेंगे, बगासे। एक बार बोलते सुन ठीक है, बगासे, बैगासे, बैग है बैगासे, ठीक है, सुनिएगा वर्ड्स। तो ये बैगासे जो है मतलब जो निकलता है उससे सर क्या बनता है तुमको पता नहीं है, वो भी मार्केट में बिक्री होता है, उससे बैग बनता है। अच्छा, समझ में आया? उससे जो बैग बनता है उससे जो, इसलिए देखना जो तुम्हारा देखना गन्ना में जो पेराता है वो देखना, वो जो रख देता है उसको देखना झोला में रख देता है। अरे भैया प्लास्टिक में मत फेंकिए, टाइट फेंकिए, सही एकदम बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना, क्या बोलता है? तुम उसका बाय प्रोडक्ट खराब कर देगा। सही बात। समझ में आया? ओह, जॉइंट प्रोडक्ट। जूस, वो जो प्लांट बिछाया वो तो जूस बनाने के लिए बिछाया था, वो थोड़ी ना अपना छिलका निकालने के लिए बनाया प्रोडक्ट। जो अपने आप अननेचुरल थिंग से जो निकल जाता है जो चीजें, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर थ्योरी का आएगा है तो आपको पता रहेगा जॉइंट प्रोडक्ट में लिखना क्या, हम लिखा देंगे थ्योरी की, अब बाई प्रोडक्ट की थ्योरी लिखा देंगे हम। बहुत अच्छा, ठीक है, तो उसको वही डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बाकी जो नहीं लिखा पाए वो तो फिर वहीं से पढ़ना। जितना हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मिलेगा उसको हम डील करेंगे। तो जो मिल गया, जो इनडायरेक्ट इंसिडेंटल जो चीज निकल जाता है हम लोग से, जो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग डे मटेरियल कॉल्ड बाई प्रोडक्ट, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट, और उसका भी मार्केट में दाम होना चाहिए। मार्केट में दाम है उसका। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? तो सर ये बात तो क्लियर हो गया आपका। अब सर वो जो अगर दाम आए तो कॉस्ट में और इफेक्ट पड़ेगा आपका, तो उससे क्या होगा, मेथड में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उसके बाई प्रोडक्ट होने से, क्योंकि वो भी बिक्री होगा मार्केट में, उसका भी कोई दाम होता है। तो बिना दाम, तो बिना भाव का निकल गया आपका, तो सोने पे सुहागा हो गया कहने का मतलब। तो इससे क्या होता है, मेथड में थोड़े से इफेक्ट पड़ते हैं इस मेथड में। तो अगर क्वेश्चन पेपर में जॉइंट प्रोडक्ट के साथ साथ अगर बाई प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तो मेथड में थोड़े संशोधन करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो देखेंगे धीरे धीरे चीजें को लेकर आगे कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे। फिलहाल बताते हम लोग रीड करें। अब मुझे क्या समझाना आपको, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के बारे में समझाना है कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन क्या चीज होता है। चलिए सर, चलिए फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन समझाइए। ओके, समझ लीजिए ये इनपुट है, यहां अभी मैं क्या समझाने वाला हूं, फर्दर प्रोसेसिंग को समझाने वाला हूं। तो ये समझ लीजिए एक लड़का था जो ऐसे दिखता था, ठीक है, इसे सीए इंस्टीट्यूट में डाला गया और फिर इसकी प्रोसेसिंग हुई है। सर मैं एक प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोसेस हुआ इसका फिर, ठीक है, इसे 4 साल इसकी प्रोसेसिंग हुई। 4 साल बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया है। पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हो गया। सर एडवर्टाइजमेंट देखे ना, एडवर्टाइजमेंट तो इस तरह से हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है उस समय इसका सेल वैल्यू बाजार में बेचा जाएगा इसको। हाँ, इसे बाजार में 50 लाख में भाव लगा, सीए को बैठाया गया, शादी होगा इसका, शादी होगा मार्केट में दहेज का जाएगा, कितना 50 लाख में इसका बातचीत हो रहा है, ठीक है। बाद में पता चला इस सीईओ को अगर थोड़ा और प्रोसेसिंग कर दिया जाए, सीईओ को और प्रोसेसिंग कर दिया जाए, तो बोला अब क्या किया जाए इसके साथ, एक बार से मशीन में डाला जाए, फिर से प्रोसेसिंग बनाई जाए। तो फिर से इसको प्रोसेसिंग किया गया, कहाँ प्रोसेसिंग, लंदन भेजा गया। 30 लाख रुपए इसके पढ़ाई पे फिर से कॉस्ट किया गया, और उसके बाद जब ये निकल के आ रहा है, वहाँ ये क्या सीखा सर लंदन में? उससे पूछ लो। वहाँ से कब पढ़ाई होते हैं? लंदन में फिट होने गया था कान में अब कान में नहीं छपरी बन गया है। कान में बाली है बेटा, कान में बाली है, लंदन जाके छपरी बन गया है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, लंदन निकालना लड़का, दहेज में दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ना चाहिए इसका दहेज में, सीधा हो जाएगा।
सेल वैल्यू जो है इसका 1 करोड़ 20 लाख रुपए में इसका दाम हो गया। 5 करोड़ 50 लाख का माल, अब 1 करोड़ 20 लाख में इसकी बोली लग रही है। 20 लाख में खर्च होगा उसका भी। ठीक है, तो मुझे ये फर्दर प्रोसेसिंग करने से, अब तुम सोचो इसी तरह प्रोडक्ट को, अगर अपने प्रोडक्ट को मैं फर्दर प्रोसेसिंग करने से अगर इसका सेलेबल वैल्यू मेरा बढ़ता है अगर, तो मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा। जी सर। तो एक बार प्रोसेस करने से तभी मार्केट में बिक्री हो रहा था ये। फिर मैं बोला कि अगर मेरे से और अगर 30 लाख में खर्चा करके अगर मैं फिर इसका प्रोसेसिंग करके अगर फिर भी बेचूं तो और ज्यादा में बिकेगा। बात समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कोई प्रोडक्ट को और अगर फाइन करना चाह रहे हैं तो और फाइन करके तो उसका दाम का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो आप उससे जरूर फर्दर प्रोसेसिंग में जाइए। तो एग्जाम में एक तरह का नोट मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जाम में इतना चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टाइम इज अ प्रोसेसिंग एंड सेकंड सर कुछ भी चार्ट बनाएंगे इस तरह से, आप भी खाली हटा देंगे तो कुछ ना कुछ में सिनेरियो इस टाइप का दिखेगा आपको। तो मेरा सवाल में ये कुछ माध्यम, इसको मैं कुछ बोलूंगा अपने कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, फिर इस प्रोसेस के बारे में कुछ बोलूंगा मैं अपने कॉस्टिंग के लैंग्वेज में। तो फिलहाल अभी इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया? फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, मुझे मिनिमम उससे थोड़ा बता सकते हैं, मुझे मिनिमम इसे कितने में बेचना चाहिए था? अगर तुमसे कोई पूछ ले तो मिनिमम को कितना मिलना चाहिए था? 50 लाख में तो प्रोसेसिंग करके 30 लाख रुपए तो घाटा हो गया। 1 करोड़ ही बेच सकते। इसको बेचना चाहिए था 80 लाख कम से कम, इससे नीचे दाम नहीं कहूंगा भैया नीचे, कहीं कि 50 लाख तो उसी समय इसका दाम था, 30 लाख रुपए और खर्चा किए हैं इसके पीछे, 80 लाख तो कम से कम 80 लाख में तो हमको कम से कम बेचना ही पड़ेगा लोगों को। ब्रेक इवन पर। अब समझ में आ गया है? क्लियर है? तो तुमसे पूछिए कोई कम से कम, तो आपको आइडिया होना चाहिए सब चीज के बारे में, इसका सिलेबल वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर मिनिमम कितना बचे तो आप इसको प्लस इसको जोड़कर आप बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं जो मैं भी सब जो काल्पनिक आपको समझा रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ हमारे सवाल के माध्यम से गुजरेंगे, तो आपको सब कुछ आइडिया रहेगा, तो सवाल इजी हो जाता है इससे। समझ में? तो इसका सिलेबल वैल्यू हम कितने में बेच सकते हैं? कम से कम 80 लाख में तो बेचना ही पड़ेगा भैया को। कॉपी पेस्ट कर देगा। समझ में आया? जी आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको। पूरा बनाना होगा सर। उसका प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते तो हम क्या बोलेंगे? कर लो इसका प्रोसेसिंग, कहाँ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? फर्दर प्रोसेसिंग क्लियर हो चुका है। मेन प्रोसेसिंग आपको समझ आएगा, दिस इज कॉल्ड मेन प्रोसेसिंग। वैसे जॉइंट प्रोसेसिंग भी कहते हैं हम लोग, बाद में बात करेंगे कि किसे क्या बोलते हैं। फिलहाल अभी ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और आगे आपको लेके चल रहा हूँ। अब जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं, आइए से जल्दी से। आओ सर आओ। #1 ये क्या लिखा है? नॉट मैटर क्या सर? नहीं बेटा, पहले जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का परिभाषा बताते रहे। जॉइंट प्रोडक्ट को बेटा हम लोग मेन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो अगर थ्योरी में भी आया तो चेप के आ जाइए, इसको ही मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी जिसके लिए तुम प्लांट बिछाते हो। द प्रोडक्ट for which a company company plan to process बस हो गया। अब नीचे चले गए तो ऐसे लिख के फिर नीचे चले आना आपको, जैसे लिखा रहे वैसे ही लिखना। इफ in a process there are suitable type of plant, sorry, there are multiple लिखा था मेरा साथ से लिख रहा, multiple type of plant output
multiple type of plant output, then all such output or product together called as joint product. अब मैं मतलब समझा दे रहा हूं. #2 बाई प्रोडक्ट. इसको कोई दूसरा नाम है ठीक लग आगे बढ़े सर. बाई प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? हाँ द प्रोडक्ट दैट आर इंसिडेंटल. सर पहले जॉइंट प्रोडक्ट समझा दी क्या लिखा हुआ है. ये देखो, जो कंपनी प्रोडक्ट प्लान करके बनाती है, यानी बिछाया गया, इसको प्लान हमने बिछाया कि हमको ये पेट्रोल ही निकालना है, डीजल निकालना है, यहाँ पर पावर का निकालना है, तो प्लान करके निकाला गया प्लांट हमने बिछाया, तो उसको बोलते हैं, उसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं. द प्रोडक्ट विच फॉर विच ए कंपनी प्लान टू प्रोसेस. उसको तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, इफ ए कंपनी प्रोसेस दैट देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्लांट, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ प्लांट करते हैं. बाहर का लाइट जला देना. मल्टीपल टाइप ऑफ प्लांट अगर आप करते हैं, कितना, एक से ज्यादा अगर आप प्लान का पहले से बैठे हुए कि हमको मल्टीपल टाइप ऑफ प्लान हमको बनाना आउटपुट के लिए, और उतने देखिए आउटपुट आपका निकल रहा, उस प्रोडक्ट को तुम क्या बोलते हो? टुगेदर कॉल. सब प्रोडक्ट को टुगेदर कॉल को क्या बोलते हो? जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हो. क्लियर, मेरा बात समझ आ गया है. और बाई प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट दैट आर इंसिडेंटल. अब मैं लिख ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूं क्या होगा. इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चर of main product. Of main product and is unavoidable. Avoidable is called as byproduct. Full stop. It has reasonable market value. इसका भी reasonable market value होता है, but it is unplanned होता है. ये प्लान करके हम लोग उगाते नहीं है, हम लोग प्लान करके करते नहीं ये सब काम. एग्जाम्पल, मोलासेस. बगासे. बटर मिल्क. कॉपी है तो बताना. मोलासेस का है. पहले लिख तो ले. हो गया सर. गन्ना का नहीं, इसका नहीं, आटा जो डालते आटा जो दिखता है. बोल देना भाई. तेरे को गन्ना का मशीन सबका करना है. ये जूस का मशीन देखे हो क्या? भयंकर भैया. जूस ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, जूस का मशीन से घुमाते हो, इसमें फल डालते हो. अच्छा हाँ. तो जो फल डालते हो, तो आप जो मेन प्रोडक्ट, इसका जो प्लांट बिछाए थे इसका, हाँ, इसका जो मेन, ठीक है, मेरे को देख के बनाया गया डिजाइन. मेरा पैटर्न है इसका पर, ठीक है, अब पैटर्न करवाए हो, मेरा परमिशन बिना कोई बना नहीं सकता ऐसा कोई. ठीक है, अब सुनिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ
ये जो घुमाते हैं तो इससे क्या निकलता है, जूस निकलता है। अच्छा जो छिलका निकलता है उसको यहाँ रखे हुए, देखो ऐसे रखे हुए, जो छिलका निकलता है उसको यहाँ साइड में कर दिए हो। वो छिलका जानते हो मार्केट में। अच्छा तुम इस प्रोडक्ट के लिए तुमने क्या मशीन बैठाया था प्लान करके? नहीं, ये आपका हो गया मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो आपका छिलका निकला इसे बोलते हैं मोलासेस। समझ में आया क्या? ये छिलका को मोलासेस बोलेंगे। और ये मोलासेस जो रहेगा हम लोग का, ये जो रहेगा हम लोग का, इसको हम लोग कॉस्मेटिक वाली जो कंपनी होती है जो मेकअप वेकअप करती है, ओह माय गॉड, मेकअप, हाँ मेकअप में नींबू का छिलका होता है, वही होता है, वही बता देता अब तो एक ही सोच है। रहा है, इसके लिए इतना पैसा लगा समझ में आया? नींबू का छिलका खरीद के दे देगा। क्या भेजती ना, ठीक है। तो ये सच्चाई है। पर क्या सर दुकान में चलो सर जो खिदुपुर में से जो चिल्ला होगा और दुकान कॉस्मेटिक वाला आता होगा, बैग लेके बोरा लेके भर के नहीं चलता होगा, आपको वाला होगा नहीं। ये जो पल्पी ऑरेंज जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो लोग क्या करती है, बड़े ये बड़ा सा मशीन को समझो, बड़ा फील करो पल्पी ऑरेंज का, इसमें ट्रक का ट्रक पूरा माल घुस रहा है और उसका जूस बनना, उसके मशीन का मैन्युफैक्चर, मेन प्रोडक्ट उसके लिए बनाया गया है। और यहाँ से जो छिलके निकल रहे वो कंपनी वाला आ रहा गाड़ी में माल लोड करके कॉस्मेटिक, उससे कुछ अपने मेकअप का सामान या कुछ उसके क्रीम व्रीम लगाने का, वो सब उसमें कॉस्मेटिक दवा हुआ कुछ उसमें यूज करने के लिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये वाला चीज वहां यूज हो रहा। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जो कि तुमने अनप्लान्ड सोचा था, ये प्लांट करके तुमने नहीं बिछाता, जो अनप्लान्ड करके तुम बिछाते हो उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। और उसका मार्केट में कुछ रीजनेबल रेट उसका बिक्री हो, उसका मार्केट में उसका वैल्यू हो। सर कचरा, इसको कचरा बोलेंगे। हाँ, अगर तुम इसको कोई यूज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए कचरा है। समझ में क्या बोलना चाह रहे हम लोग? तो कचरा आप अगर उसे रीसेबल नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, मार्केट में सेल नहीं हो सकता, तो उसे आप नॉर्मल लॉस बोल के ट्रीट करो, जो मैं नॉर्मल लॉस बोल के ट्रीट करवाया था। पर अगर उसका मार्केट में वैल्यू है तो उसे नॉर्मल लॉस में बोलो तो उसे क्या बोलोगे? बाई प्रोडक्ट बोलोगे उसे। ये भी एक प्रोडक्ट है, पर ये मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? इसको प्लान करके जो प्रोडक्ट बनाते हो दैट इज कॉल्ड आपका मेन प्रोडक्ट। और मल्टीपल प्रोडक्ट निकल के आते हैं वहां से। एग्जांपल मैंने दे दिया था पेट्रोल का। दूसरा बाई प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या लिखा था? प्रोडक्ट दैट आर इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चर। इंसिडेंटली पैदा हो जाता है, इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते तुम। तो मैन्युफैक्चर टू ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड इट इज अनअवॉइडेबल, इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। इट हैज रीजनेबल मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट में अपना कुछ वैल्यू है। जैसे आपका गुड़ उड़ भी बोल सकते हो, बाई प्रोडक्ट है। चीनी बनाने के लिए निकाला तो ना, गुड़ बनाने के लिए तुम मशीन होता बड़ा शुगर प्लांट करते हो, तो गुड़ इज अ शुगर बाई प्रोडक्ट। तो गुड़ बन गया बाई प्रोडक्ट, गैसेस बन गया बाई प्रोडक्ट, उसे बाई प्रोडक्ट आपके। मेन प्रोडक्ट क्या? चीनी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आई होप समझ में आ चुका होगा। ये गन्ना बहुत मशीन से बनाना पड़ा मेरे को, क्लियर है? अच्छा को प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? को प्रोडक्ट, क्योंकि सवाल जब शुरू करेंगे तो को प्रोडक्ट क्या होता है, को प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा बता पाएंगे? को प्रोडक्ट क्या होता है? नहीं था। अच्छा को प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा बता पाइएगा? मैं बता दे रहा, सुन लो। को प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर तो कोई तुमसे कोई पूछ ले, को प्रोडक्ट का मतलब जैसे एक पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल आया, ठीक है, ये इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल है और ये एचपी का पेट्रोल है। दोनों आपस में दिखाई दे रही है। बोले ते मेरा जैसा दिख रहा है, बोला ते भी तो मेरा जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता ना, दो लड़के हैं, दो लड़के एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो बोलते तेरा मम्मी का नाम क्या है, इतना सिमिलर क्या हो रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ कुछ हो सकता है। तो ये जो गड़बड़ हो सकता है, तो ये जो होता है, तो मम्मी का नाम कुछ और बोलता है, पापा का नाम कुछ और बोलता है, ये मम्मी का नाम कुछ और बोलता है, पापा नाम कुछ और होता है। उसी तरह से इसी को, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल इज अ मम्मी पापा, इंडियन ऑयल इज अ मम्मी पापा, एचपी इज अनदर मम्मी पापा, पर प्रोडक्ट दोनों सिमिलर, उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। समझ में आ गया है? को प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? तो को प्रोडक्ट का अगर कोई बोले तो को प्रोडक्ट सेम जैसा है। धान, जैसे गेहूं होगा, क्योंकि धान होगा, धान मेरा खेत में भी उग रहा है और एक बगल वाला खेत भी धान उग रहा है, दोनों सेम। क्या बात है? मालिक अलग है, मालिक अलग है। क्या सब बात समझ आ गया? कैसे बोलते हैं? क्लियर है बात? समझ आ गया? तो इसके और जो प्रोसेसिंग का फिल्टरिंग होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अलग टाइप का फिल्टर करता होगा, इसका प्रोसेसिंग फिल्टरिंग अलग टाइप का होता होगा।
पर लास्ट में जो निकल के आता होगा दोनों को सामने रख के पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है ये वाला, ये किस कंपनी का है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसको क्या बोलते हो? कोर प्रोडक्ट। तो थ्योरी में अगर आएगा तो डील थोड़ा कर लीजिएगा। अब अलग है, वो अलग है। हम जो पता है IOC और HP का हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले दोनों प्रोडक्ट अलग, वो सेम है, उसको बोलते हैं नहीं माँ बाप अलग, वो ज्यादा अच्छा लगा। टीचर भी बोलेगा चलो हम भी तुम्हें मार्क्स नंबर देगा अच्छा से देगा। 4 देंगे तुमको 0। ठीक है, तो नंबर नहीं मिलने वाला भैया। तुम बहुत एकदम पागल है, टीचर फ्लैट 2003 में। बोला पूरा प्रेम जैसा टीचर होना चाहिए। हाँ, ठीक बात टीचर है। का घुसखोर मिल गया ना सर, ये तो कांड कर रही हम लोग को। इनका बैंक का पैसा उड़ा दिया मुझे। सबसे बड़े मानना ही पड़ेगा भाई, कुछ 100 रुपया उड़ाना बहुत बड़ा बात है। को प्रोडक्ट कौन सही है कौन गलत? द प्रोडक्ट that are similar in nature are nature। दोनों में आग लगाइए लग जाएगा, दोनों से गाड़ी चलाइए चल जाएगा। बट आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेस। समझ में आ रहा है लैंग्वेज? इसका बढ़िया वाला एग्जांपल क्या होगा सर? एग्जांपल एग्जांपल तुम जो सोच रहे हो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पेट्रोल ऑफ IOC एंड HP, ये दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका पेट्रोल इसका पेट्रोल वो क्या होगा? उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। समझ में आ रहा? पर उसके कंपनियां अलग अलग है। बात समझ आ रहा? कंपनियां अलग अलग है, यानी जिसका प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगा, उसका प्रोसेसिंग अलग, पर फिनिश गुड जो बन गया है सेम तरीके से। क्लियर है मेरा बातचीत? बाई प्रोडक्ट निकल गया वो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग को प्रोडक्ट बोलते हैं। और सुन लीजिए, पेट्रोल एंड डीजल्स ऑफ IOC, यानी एक ही कंपनी दोनों प्रोडक्ट बना रही है, पेट्रोल एंड डीजल दोनों बना रही है, तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलोगे। समझ आ रहा है? जॉइंट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? यानी एक कंपनी दोनों प्रोडक्ट एक संग बना रही है, मैं क्रूड ऑयल कच्चा माल एक तो घुस रहा है, उससे 2 प्रोडक्ट बन के निकल के आ रहा है, तो इसे क्या बोलोगे? जॉइंट प्रोडक्ट। और जो केरोसिन है, केरोसिन ऑयल है, वो आपका क्या निकल के आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? हैशटैग 4 इतना तो है इसके यार कॉपी गिर गया ना। फ्लो ऑफ प्रोसेस चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए सही था, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आपको समझना पड़ेगा। जो मेरा थीम जाएगा ये प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ा काम करने वाला आपका। तीनों तो लिखा है यहाँ पे सर, 4 तीन तो लिखाए हैं, 4 नहीं बोलेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, चौथा ठीक है, सही चले ना? आप गलत चल सकते। ऐसा नहीं है, इनपुट ठीक बनाएगा तो F1 बना दे तो है। यही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में ये बना के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या मजाक है? बिल्कुल सीरियस हूं मैं। यानी ये चार्ट अगर बना ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये चार्ट अगर सॉल्व नहीं हुआ, चार्ट नहीं क्लियर कर पाए, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ये डायग्राम में आपको समझना पड़ेगा। नहीं जैसे मैंने देखा था, आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ा था, एनालाइज ऑफ डाटा, आउटपुट इनपुट प्राइस, उसको करना पड़ेगा आपको, तब आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। अब बिना उसको क्लियर किए आप सवाल आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसी तरह से जॉइंट प्रोडक्ट के लिए भी आपको ये बनाना पड़ेगा। इनपुट है, ये डायमंड है, डायमंड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको। ठीक है, प्रोसेस में मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए। प्रोसेसिंग करने में कितना लगा दिया मैंने? 3 लाख रुपए लगा दिया। वहां से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये देखना,
प्रोडक्ट 1 क्या बन के निकला? देखो 3 प्रोडक्ट बन के निकला है भैया, देख लो भैया। प्रोडक्ट 1 और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट 2 और ये कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट X। तरीका है। अच्छा मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा बाई प्रोडक्ट है? ठीक है, सबको लगता है, देखो यही तो क्वेश्चन फंसोड़ा है। जैसे घर में 3 बेटे हैं, रामलाल, श्यामलाल, और एक लड़के का नाम है टॉमी। रामलाल, श्यामलाल, टॉमी। समझ आ गया है? तो जो टॉमी है वो कौन प्रोडक्ट है? सुनो, ये भी हो सकता है कि वो मेन प्रोडक्ट हो। इधर सुनिए क्या है, किस्सा क्या है। क्वेश्चन पेपर में जब तक मेंशन ना करे आप वहाँ प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते। सर 1 2 लग रहा था ना, तो X लगा, हम उसको बाई प्रोडक्ट ट्रीट कर लिए सर, पिट गए बेटा तुम। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में जब तक वो बोले नहीं कि ये बाई प्रोडक्ट है तब तक आप उसे मानेंगे नहीं। आप समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब प्रोडक्ट में मेंशन होना चाहिए वो चीज, वो बाई प्रोडक्ट है, नहीं तो तीनों के तीनों मेन प्रोडक्ट ट्रीट करिएगा। अच्छा, कुछ नहीं बोला तो लग गई तो पूछे तो बोले है X, तो रामलाल, श्यामलाल, टॉमी तीनों मेन प्रोडक्ट है सर। आप बोले कहीं नहीं क्लियर बाई प्रोडक्ट है वाला, तीनों को मान लिया मेन प्रोडक्ट है। टॉमी इज आल्सो मेन प्रोडक्ट। हाँ अंदर आ, ये भी मेरा खानदान का हिस्सा है। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये है सो है, यही तो जॉइंट प्रोडक्ट का चैप्टर का थीम है। जो आपको इसमें तो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया 1 2 लगा X रख दिया। सर ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर लिख रहा था, वहां सर अल्फाबेटिक यानी रोमन में दिख रहा था, ये किस में दिख रहा था सर? हम लोग को अल्फाबेटिक में दिख रहा था, इसलिए हमने अंदाजा लगा ली सर। तुम्हारा अंदाजा मार खा जाएगा। अच्छा मेरा बात समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अब यहां से जानते हो क्या किस्सा आगे बढ़ता है बेटा? इसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हो तुम। इधर देखना, इधर देखना, इधर बेटा, इधर देख, कहाँ दिखा रहा तू? सर आज लव होगा ना, मैसेज के दिख रहा है। अभी भी आप बेटा हो गया, बासी हो गया। नहीं सर, अभय अभी देखा ना, हमारे के लिए ताजा एकदम। बासी की हो गया। ठीक है, अच्छा लगता है बासी की, खाया करेगा। हाँ, सीरियसली ठंडा मजा। प्रोडक्ट 1 देखो फिर से तुमने बनाया प्रोडक्ट, यानी तुमने फिर से क्या किया? फर्दर प्रोसेसिंग किया। फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर ये क्या बना? प्रोडक्ट 2 बना। अच्छा मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि तुम बाई प्रोडक्ट हो, देखो मैं बोल दिया, नहीं तो तुम क्या करते थे? क्या ट्रीट करते? मेन प्रोडक्ट ट्रीट करते थे। ठीक है, नाम से भावना से मत पहचाना, ये है। और इसको मैं बोला तुम बाई प्रोडक्ट हो, तुम्हारे प्रोसेसिंग में तुम्हारा नाम बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट X। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हम लोग? तो ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? आप समझ रहा कितना झमेला होगा? प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 का पहले निकला, प्रोसेस 1 का फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? तो इसका जो करोगे तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, इसका करोगे तो इसका क्या? सबका क्या फर्दर प्रोसेसिंग चीजें देखेंगे, सबसे समझना हम लोग को। अब ध्यान सुनिएगा, ये देख लीजिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जहां से आपका मशीन, आपका जो मशीन जहां से 3 प्रोडक्ट को अलग करता है, ठीक है, मानो तेल को अलग करता है, ये चला गया पेट्रोल, ये चला गया डीजल, ये चला गया पावर में, मानो जो पॉइंट जो आपका पॉइंट होता है एकदम जहां चेंज होता है उससे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट अप पॉइंट। समझ में आ रहा है? सब लोग क्या बोलते हैं? सब लोग स्प्लिट अप पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी में क्वेश्चन आता है आपका, प्रैक्टिकल में थ्योरी में लिखा है, आप लोग से पूछा क्या है स्प्लिट अप पॉइंट क्या होता है? तो दिस पॉइंट इज अ स्प्लिट अप पॉइंट, जहां से आपका मशीन 3 प्रोडक्ट को अलग कर रहा है, स्प्लिट अप पॉइंट। और इसी को बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट भी। समझ में आ रहा है किससे बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट? तो दैट्स पॉइंट इज अ सेपरेशन पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में आया था और हमको समझ नहीं आया था। अगले बार से तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा देंगे। हाँ जैसे पूरा पढ़ा देंगे, देखिए ऑफ ही होगी। ठीक है, तो बेकार जो बच्चा बोला ये क्या हुआ, कहानी खत्म हो गया, गायब सर। यस गायब। अच्छा इसका मैंने नाम क्या रखा? मैंने और इसका दूसरा नाम क्या है? सेपरेशन पॉइंट, जहाँ से प्रोडक्ट तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट को मैंने इंडिकेट कर दिया। तो मुझे से सुन लीजिए, स्प्लिट अप पॉइंट लिखा हुआ है, जिनको जूम दिख रहा है देख लो।
स्प्लिट अप और सेपरेशन पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं। आगे बढ़े सर। आप सुनिए एक और बात, इसमें एक और जानकारी आपको लेनी है, इस पॉइंट से आपको एक और जानकारी लेनी है। ये जो खर्चा पड़ता है इससे आप लोग बोलते हो जॉइंट कॉस्ट, क्या बोलते हो इसे आप, और इसे बोलते हो मेन कॉस्ट भी बोलते हो, मेन खर्चा। तो तुम्हारे क्वेश्चन में सब लैंग्वेज बोलेगा जॉइंट कॉस्ट है, तो जॉइंट कॉस्ट मतलब फर्स्ट प्रोसेसिंग, जहां से सब अलग होंगे अभी, ये भी सब में लगा है, सब में खर्चा लगा है। और इसी को बांटने के लिए तो आप प्रोस्पेक्टस सीखोगे, ये सब में लगा है। तो सब में लगा तो कहाँ का बांटो, जो 98,000 था आपका, समझ में आ गया है। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को यहाँ से जो खर्चा आपका होता है, यहाँ तक जो खर्चा होता है, स्प्लिट अप पॉइंट तक जो खर्चा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसका लैंग्वेज? अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर थ्योरी में अगर पूछेगा प्री सेपरेशन कॉस्ट किसे बोलते हैं, तो ये वाले खर्चे को आप प्री सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो पहला प्रोसेसिंग और जहाँ सेपरेशन होता है, मतलब यहाँ से स्प्लिट अप पॉइंट से पहले का, और यहाँ से इनपुट से जरूर इनपुट से लेके पूरा। सर ये प्रोसेस कॉस्ट भी ऐड हो जाता है ना उसमें? जी हाँ, ये तो है पूरा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो खर्चा होता है, उसको क्या बोलता हूँ? प्री सेपरेशन कॉस्ट। और जहाँ से सेपरेशन हो जाता है, यानी सेपरेशन होने के पहले का खर्चा ये है। और यहाँ से जो आपका होता है, यानी प्रोडक्ट जो बन जाता है, और यहाँ का जो खर्चा होता है, इसे हम लोग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाजी सब सिखा दीजिएगा सर, दिमाग में। अगर चक्कर खा रहे होगे तो रिकॉर्डिंग में फिर देख लेना। हाजी सारा हैशटैग करा दीजिएगा। और कितना है? आगे बढ़े सर। सर स्प्लिट अप पॉइंट का सर थ्योरी थोड़ा बता दीजिए। आइए थ्योरी लिख लेते हैं स्प्लिट अप पॉइंट का। ठीक है, इसी पर आप स्प्लिट अप पॉइंट इसी पे लिख लो, इसी पॉइंट पे लिख लो, अलग से हैशटैग मत बनाने का। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सेपरेशन पॉइंट मतलब समझेगा, सेपरेशन पॉइंट बोला सेपरेशन कॉस्ट, यानी सेपरेशन कॉस्ट मतलब सेपरेशन होने के पहले का खर्चा है, सब बता रहे हैं। ठीक है, और सेपरेशन होने के बाद का जो फिर प्रोसेसिंग कर रहे हो उसे क्या बोलते हो? फर्दर प्रोसेसिंग, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी बोलते हो आप। ये सब खर्चा आपको पता होना चाहिए, ताकि हमारे सवाल आएगा तो यहाँ कुछ खर्चा होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, तो इसमें इसका कीमत है। जो मैंने बोला 50 लाख का भी बंदा दिख रहा, याद करो 50 लाख का बंदा। ठीक है, अब फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख का हो गया था। याद करिए, मैंने बोला था ना 4 सवाल आपका बनेगा, और उसमें 2 प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं वहाँ पर। ऐसे ही करके डायग्राम 2-3 तो लोग बन जाएंगे। एक जन को सीए नहीं बनाया, 3 लोगों को सीए बनाया, 3 प्रोडक्ट अलग अलग। क्लियर है? कोई सीए का बिल्डिंग में गया, कोई सीए बिल्डिंग में गया, कोई सीएस का बिल्डिंग में गया। आइए सर स्प्लिट का बारे में सीखिए। टकला थे ना बेटा? हाँ हाँ हाँ। और कब से तुमको दिख गया इस हाल में? कब तक लेते सर? स्प्लिट अप पॉइंट, स्प्लिट अप का दूसरा नाम क्या है? सेपरेशन पॉइंट। द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से देख लीजिए क्या लिख रहा हूं। द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस मतलब समझ आ रहा हो? मेन प्रोसेस जो पहला प्रोसेस होता है उसे मेन प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस। हाँ, ये सब लैंग्वेज सुनिएगा भैया, कॉस्ट में सब बोलेगा। वेयर द प्रोसेस स्प्लिट, जब मेन प्रोसेस होने के बाद जो स्प्लिट होता है, यहाँ पर स्प्लिट द आउटपुट, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। उसी को आप क्या बोलते हो? स्प्लिट अप पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल, हम लोग बाई प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा बाई प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उन्हें लेकर फिर क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशन थोड़ा बताएंगे हम लोग, मतलब वीडियो में।